ये हैं आपके दोस्त, अच्छे वाले गुड फ्रेंड्स हैं आपके। अपने दिए हुए हथियार भारत से वापस मांगने के लिए चिट्ठी तक लिख दी है। लेकिन इन सब के बीच अब इजराइल ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जो रूस भारत की दोस्ती जो इस समय डगमगा रही है। इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद पाकिस्तान को रीच आउट किया है। देखते हैं कि यूक्रेन की लड़ाई है आज की तारीख में दोस्तों, देखते हैं कि किस तरीके से रूस के टैंकों को मार मार के गिराया है। दोस्तों बड़ी मशहूर कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं। देखिए कि रशिया दूर हो रहा है इंडिया से, तो इंडिया ने कह दिया है कि रशियन हथियार बिल्कुल बेकार है। SU-30 पाकिस्तान ने गिरा दिया था, हमें अमेरिकन हथियार चाहिए। यानी अंगूर खट्टे वाली बात हो गई है कि अब रशिया तो छोड़ रहा है, इंडिया भी आगे से कह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। और रशिया ने ये डिमांड कर दी है कि इंडिया हमारे हथियार वापस करे। एक तो दोस्तों उन्होंने यूक्रेन जंग की बात की है कि उन्हें वहां पर जरूरत है। म्यांमार और इंडिया कहा है कि वो डिफेंस सिस्टम और फिर मिसाइल जो ब्रह्मोस के दोस्तों पार्ट्स दे रहा था वो वापस करे। रशिया अब मजीद भारत को हथियार नहीं देने वाला। एक तो वो अमेरिकन कैंप में जा रहे हैं, दूसरा वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बहुत जबरदस्त हो रहे हैं दोस्तों। अभी आपको पता है कि रशियन डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ रशिया की हमायत के साथ, क्योंकि भारत ने मुखालफत की थी। भारत कह रहा था कि ब्रिक्स में हम ही होंगे, हमारा ही दबदबा होगा। पाकिस्तान ने रशिया से कहा, रिक्वेस्ट की, रशिया ने कहा ठीक है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, पाकिस्तान को रशिया की पुतिन ने खुद इनवाइट किया कि आप भी आइए। वहां पर भी भारत कह रहा था पाकिस्तान को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, रशिया ने खुद इनवाइट किया है तो हम चले गए हैं वहां पर भी। तो देखिए कि रशिया और पाकिस्तान की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो रही है। आगे भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों आखिरकार जो भारत और रूस की गहरी मित्रता थी अब वह टूटती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मुश्किल में जो रूस है वह अब भारत से अपने दिए हुए हथियार वापस करने की मांग कर सकता है। जी हाँ, ऐसे चार्ज की बात हम करते थे, रूस ने भारत को मदद के तौर पर दिए थे। उन्हीं हथियारों को रूस भारत से लेने जा रहा है। यह तो पहली खबर हो गई। और दूसरी खबर यह है कि अभी जो अमेरिका के रक्षा मंत्री है यानी डिफेंस मिनिस्टर है वह भारत के दौरे पर है। और भारत में तो उनकी मीटिंग चल रही है, लेकिन वहां व्हाइट हाउस से भारत को लेकर जो बयान आया है वह आपको चौंका देगा। तो इन दो बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली तो यही है कि रूस अपने हथियारों को भारत से वापस ले रहा है, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि म्यांमार से भी वापस ले रहा है। और इसकी पुष्टि बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियां ने भी कर दी है। आप सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत और रूस की दोस्ती टूटती नजर आ रही है वह दोस्ती फिर से कायम करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि रूस एक अहम देश है और वह भारत का मित्र बना रहे, यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर दोस्ती खत्म होती है तो पूरी तरह से यह भारत पर एक नेगेटिव बोझ आ सकता है। दोस्तों जहां तक रूस के साथ भारत के संबंधों का सवाल है तो यह आज के नहीं है, बल्कि यह दोस्ती हाल ही की। भारत ने बहुत तीखा जवाब दिया है। भारत ने यह साफ कर दिया अगर उसके दुश्मन देश पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करके मदद करे तो इससे भारत और बर्दाश्त नहीं करने वाला। वैसे तो अमेरिका भारत को अपना बहुत बड़ा पार्टनर मानता है, लेकिन वह भारत के खिलाफ भी जाकर पाकिस्तान को सैन्य सहायता करने से बाज नहीं आएगा। वहीं हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए दिए थे, जिसके बाद अमेरिका के इस कदम का भारत विरोध कर रहा है। और अब भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका जो भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है उसे बंद कर दे। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था कि पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई ना की जाए। अगर हथियार दिए भी जाते हैं तो भारत को भी ध्यान रखना होगा, तभी दोनों देशों के बीच दोस्ती होगी। तो वहीं अमेरिका की ओर से एक और बड़ी खबर आई कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के भारत के साथ मिलकर इंजन के निर्माण को करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को परमिशन दे चुका है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जब हम लड़ाई देखते हैं तो हम देखते हैं सुसाइड ड्रोन्स। अब मैं आपको बताता हूं ये एंगल क्या है और क्यों इंडियन आर्मी जो है अब ये कह रही है कि टैंकों को बदलो। तब दिखी जब इजरायली टैंक्स गाजा के अंदर घुस गए थे। मैं मरकावा की बात कर रहा हूं। ऊपर से अटैक हुआ सुसाइड ड्रोन से, पूरा का पूरा क्रू खत्म, टैंक ध्वस्त। अगर आपको कल की लड़ाई लड़नी है तो ये जो आपके पास हथियार है ना, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि चाइना के पास ये है और चाइना पाकिस्तान को ये दे रहा है। इसलिए आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे आप इनका सामना कर सके और उनको हरा सके। देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, कई लोग ये कहते हैं साहब 1.44 लाख करोड़ 17.5 बिलियन, क्या इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है? इसका लॉजिक क्या है? दोस्तों लॉजिक बड़ा सिंपल है यार इसका। आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए, बस इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। योर वेपन हैज टू बी बेटर देन द वेपन ऑफ द एनिमी। और ये बहुत अच्छा काम करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कि अप्रूव कर दिया है अब T-72 होंगे फेज। कोई जाएगा इजराइल, बात करेगा अमेरिका से। कोई जाएगा अमेरिका, ये बात करेगा M1A1 एब्राहम्स से। कोई जाएगा जर्मनी, ये बात करेगा लेपर्ड से। अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग देश, और टाई अप करने की कोशिश करेंगे। एक ये लोग प्रोटोटाइप पेश करेंगे इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी प्रोटोटाइप को जब अप्रूव करेगी तो बोला है कि इसका जो वजन है 60 टन या फिर उसके थोड़ा सा नीचे रखना है आपने। और भी 10 इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स होंगी। जनरेशन आपको ऐसे चाहिए हथियार, आपको ऐसे रडार चाहिए जो आइडेंटिफाई करें, लॉक इन करें, फायर करें स्प्लिट सेकंड में। डिसीजन मेकिंग हैज टू बी स्प्लिट सेकंड। अब आप वेट नहीं कर सकते।
आपके पास वो स्कोप नहीं बाकी रहा आज की लड़ाई में। तो ये देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स व्हिच विल डिटेक्ट एंड ट्रैक एरियल टारगेट्स एंड प्रोवाइड फायरिंग सॉल्यूशंस। फट से ये वाली मिसाइल सेलेक्ट करो, गो। वो मिसाइल पीछे पड़ गई एयरक्राफ्ट के दुश्मन के, ये राइट। इसके अलावा फॉरवर्ड रिपेयर टीम ट्रैक्ड व्हिच हैज सूटेबल क्रॉस कंट्री मोबिलिटी फॉर कैरिंग आउट इन सीटू रिपेयर ड्यूरिंग मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस। अब ये क्या होता है कि टैंक्स बॉग डाउन हो जाते हैं, टैंक्स टूट, इट्स अ मशीन यार आफ्टर ऑल। पहले बीएमपी खराब हो गई तो उसको कौन रिपेयर करेगा, और टैंक आज की तारीख में T-72 है, हम रिप्लेस कर रहे हैं लेकिन टाइम लगेगा। अगर बीच में लड़ाई होती है T-72 लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा, 100% लड़ेगा। T-72 हो गया, T-90 हो गया, आपका अर्जुन हो गया, तो इन सबको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि AONs have been accorded to enhance the capabilities of Indian Coast Guard also. Acceptance of necessity Coast Guard, procurement of Dornier 228 aircraft, 228 एयरक्राफ्ट, 228 एयरक्राफ्ट Dornier, ये दिए जाएंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड को। और दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पूरी बातें करते हैं ना कि इतना पैसा भारत खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, इतना खर्च करता है, ये क्यों कर रहा है भारत, ये जानना जरूरी है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और आज मैं उन सवालों का जवाब देना चाहता हूं। भाई इसलिए होता है ना, आपको वो हथियार चाहिए जो आपके दुश्मन से बेहतर हो। ये लड़ाई जज्बा, जोश, जुनून एक लेवल तक काम आता है, और बिल्कुल काम आता है, और बहुत जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की लड़ाई इतनी ज्यादा टेक्निकल हो गई है कि अनलेस यू हैव द लेटेस्ट वेपन्स इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू फाइट, इम्पॉसिबल। अब ये बात हो रही है कि साहब 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वो आएगा आपके इलाके में, घुसेगा, बम मार के चला जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि यहां पे आके कोई कलेश करके चला गया। आपका रडार पकड़ ही नहीं पा रहा उसको, क्योंकि वो स्टेल्थ है। आपको पता है F-35 इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, कितने टन का F-35, लेकिन जब वो दिखता है रडार पे, अगर वो दिख गया रडार पे, राइट, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। जैसे टेबल टेनिस की बॉल होती है, सब थोड़ी सी बड़ी होती है गोल्फ बॉल, इट इज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। आप कैसे पहचानेंगे चिड़िया से छोटा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज की तारीख में आपको हथियार चाहिए। T-72 आउटडेटेड है यार, 50 साल पुराना मैटर है T-72 का। अब नए नए वेपन्स आएंगे, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या अमेरिकन कंपनीज के साथ टाई अप होने वाला है? क्या भारत फाइनली रशियन इक्विपमेंट को बाय बाय कह देगा? देखिए दोस्तों, क्या रशियन इक्विपमेंट अमेरिकन इक्विपमेंट से अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकन इक्विपमेंट इज द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, राइट। हमने क्यों लिया रशियन? हमने इसलिए रशियन इक्विपमेंट लिया क्योंकि उस जमाने में अमेरिका हमें हथियार देने को तैयार नहीं था। आज वो अमेरिका हथियार देने को तैयार है, तो वी शुड टेक द बेस्ट इक्विपमेंट। क्योंकि अगर चाइना की काट है तो अमेरिका है, और रूसी इक्विपमेंट नहीं। और रशियन इक्विपमेंट कब आएगा यार, कब नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। ये लड़ाई कब खत्म होगी रूस और यूक्रेन की? और ऐसी बात नहीं है कि 1 तारीख को लड़ाई खत्म होगी तो 2 तारीख से रशिया बोलेगा कि तुम तुम्हारे भाइयों ले जाओ। रशिया के अंदर भी जो इक्विपमेंट खत्म हुआ है, रशिया के अंदर भी जो इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, कई 100 की तादाद में टैंक खत्म हो गए उनकी बैरल्स फूक गई हैं आर्टिलरी की। रशिया पहले तो अपना पूरा करेगा ना, तब ना देगा आपको। रशिया पहले अपना पूरा करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लाई जाए। और एक और बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, जो मैं इंसिस्ट करूंगा, इंडियन कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आइए, वी विल नॉट इनिशिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, भारत लड़ाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन चाइना की बहुत बड़ी गलतफहमी, और चाइना की गलतफहमी हम कुछ लेवल तक गलवान में दूर कर चुके हैं। डॉक्टर हर्षल मेहता, क्या हम चाइना को ट्रस्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर क्या है, ऑप्शन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस की टू अडॉप्ट एन ऑर्डर टू रिजॉल्व द सिचुएशन? विल 14 कोर नीड एन एक्सपेंशन इन इट्स डिप्लॉयमेंट साइज? अब ये हर्षल यार, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं। अब 14 कोर की डिप्लॉयमेंट के बारे में आई एम नॉट द पर्सन हु कैन आंसर। 14 कोर की डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है यार, उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। देखिए बात यह है ना कि अभी तो वी आर इन अ वेट एंड वॉच सिनेरियो। बोथ पार्टीज, चाइना एंड इंडिया, वांट टू कूल डाउन टेम्परेचर्स। बट आपका सवाल है, कैन वी ट्रस्ट चाइना? एब्सोल्युटली नॉट यार, एब्सोल्युटली नॉट। आप चाइना पर भरोसा करोगे, चाइना आपकी पीठ पर खंजर उतार देगा, ये बात है। राकेश स्वेन जी कहते हैं कि अब क्या होगा, यूक्रेन अटैक्स नियर मॉस्को नाउ, विल रशिया यूज टेक्टोनिक न्यूक्लियर वॉरहेड? यूएसए इज लिटरली फोर्सिंग रशिया टू लॉन्च न्यूक्लियर वॉर ऑन यूक्रेन। दैट इज नॉट ट्रू राकेश जी, ये सच नहीं है। ये बड़ा हुआ था कि अगर रूस की टेरिटरी में अटैक हो जाएगा तो रूस टैक्टिकल न्यूक्स यूज करेगा, नहीं करे उसने। देखिए मैं एक बात बताऊं, जो देश टैक्टिकल न्यूक्स यूज करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा, उसको बहुत बड़ा, रशिया, अगर रशिया कर देता है ये बेवकूफी, और ये बेवकूफी होगी, अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देता है तो भाई साहब फिर एंड गेम है। रशिया को ऐसी सजाएं मिलेंगी कि रशिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। चाइना भी रशिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लोगों ने बोला रूस के अंदर घुसोगे, हथियार आज की तारीख में चीन के हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं। उदाहरण देता हूं एक बहुत छोटा सा आपको। उदाहरण यह है दोस्तों कि आज की तारीख में भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, के पास आज की तारीख में कई स्क्वाड्रन्स हैं तिब्बत में J-20 फाइटर्स की, और J-20 फाइटर 5th जनरेशन फाइटर है, आज की तारीख में है। और आपको पता है कितनी दूर है भारत से? सिर्फ 150 किलोमीटर पीछे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, और भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर है, लोग कहते हैं कि पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी 2038 से लेकर 2040 तक। एट बेस्ट हमारी फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो आज से 15-16 साल दूर है। क्या ये भारत के लिए खतरा? टैंक है T-72, अजय नाम से उसको भारत में पुकारा जाता है। T-72 रशियन टैंक है, भारत में बनता है। अब बात यह हो रही है कि साहब ये टैंक जो पहले प्रोडक्शन में आया था 1971 में आया था, 1972 में इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था T-72, और T-72 भारत में यानी कि भारतीय सेना में 2000 से ज्यादा हैं। इनको रिप्लेस करना है यार। दिस एंटायर फ्लीट विल हैव टू बी रिप्लेस्ड। आज की तारीख में जब हम